हेलो हेलो एवरीवन। मैं आप समझ ही गए होंगे जोश बोले तो मैं आपका स्वागत है और मैं आपके साथ हूँ अर्जुन। आज रहमतों का वारिस रहमतों की बारिश हो रही है और इस मौसमी मौसम में आपका बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव होना ज़रूरी है और आप एक नया काम सोच सकते हैं, नया काम चला सकते हैं, नया काम कर सकते हैं। आप कुछ भी कंटेंट कर सकते हैं और फिलहाल आप अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। आप अपने काम को किस प्रकार से आगे ले जा सकते हैं, आपको हिम्मत नहीं हारनी है और दूसरों की बातों को नहीं मानना है। अगर आपको अपना ही लक्ष्य तय करना है तो एक पेन कॉपी उठा लीजिए और उसे नोट करना स्टार्ट कर दीजिए। जो जो आप करना चाहते हैं कृपया अपना लक्ष्य एक ही रखिए और एक ही लक्ष्य से आपकी लक्ष्य की प्राप्ति हो जाएगी और इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मैं आपकी सहायता करूंगा और आपके लिए एक बेहतरीन से निर्देश हासिल करूंगा। जब तक आपको वह लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए आप किसी की ना सुने। जब तक वो प्राप्त करने में कोई भी अड़चन आ रही हो तो थोड़ा सब्र रखें और फिर से कोशिश करें और कोशिश करते रहें वही लक्ष्य के लिए जो आपने तय किया है। तय किए हुए लक्ष्य से ना भटकें। अगर कोई भी दोस्त या अड़ोसी पड़ोसी या घर वाला आपको परेशान कर रहा है या कोई कुछ भी कर रहा है और आप अपने लक्ष्य को भटक रहे हैं तो भटकिए मत। आप अपने लक्ष्य के ऊपर फोकस कीजिए और उस फोकस से बनेगा एक बेहतरीन मुकाम जो आपको आपकी सफलता तक ले जाएगा। सफलता ऐसे हासिल नहीं होती है, सफलता बड़ी कड़ी मेहनत की होती है और सफलता पाने के लिए आपको निरंतर काम करना पड़ता है। यह बिल्कुल हकीकत है। जिस प्रकार से एक मकान बनता है वो ईंट के ऊपर ईंट रखकर कई हजारों और लाखों ईंटों से जब निर्माण होता है तब जाकर उसमें बहुत सारी मेहनत लगी होती है। एक घर को देखिए और उस घर के बारे में सोचिए, वो आपको मोटिवेट करेगा। ये घर में कितनी ईंटें लगी होती हैं और सीमेंट लगी होती है और उसमें नाना प्रकार की टाइल्स माइल्स लगी होती है, तभी उसमें एक रौनक आती है, तभी व्यक्ति उसके प्रति आकर्षित होते हैं और आकर्षित होते हैं तो समझ लीजिए आपकी सफलता प्राप्त होने वाली है और कुछ ही मुकाम तक पहुंचने वाली है। तो इस प्रकार से आप एक मकान को मोटिवेशन की तरह ले सकते हैं कि एक मकान को बनने में कितना टाइम लगा और कितना संघर्ष किया, उसको कितना टाइम लगा और उसकी हर एक बुनियादी चीज़ को आप समझ सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले फाउंडेशन रखी गई, फाउंडेशन के ऊपर फिर गुम्मों की और चुनाई की बारी आई। वैसे ही एक प्रकार से मैं आपको समझा सकता हूँ कि आप किस प्रकार से आप निरंतर बढ़ते जाइए। आप मकान बनने की जो प्रोसेस है, अब जब वो पूरा बन जाएगा तो समझ लीजिए आपकी सफलता